युद्ध से डरा पाकिस्तान अब हिंदुस्तान के खिलाफ डार्क वेब वाला युद्ध छिड़ चुका है। पिछले 8 दिनों में हिंदुस्तान के कई संस्थानों पर पाकिस्तान और उसके चाहने वाले ग्रुप्स ने 10 लाख साइबर हमले किए हैं। इन हमलों का करारा जवाब देने के लिए मुंबई का साइबर कमांड सेंटर 24 घंटे फुल ऑन एक्शन मोड में है। आज आपको देश के इसी साइबर कमांड सेंटर से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दिखाते हैं जो सुकून देती है कि देश में ऐसे सेंटर हैं तो देश सुरक्षित है। टीवी पर पहली बार देश के साइबर कमांड सेंटर से रिपोर्ट। हम इस वक्त आपको उसी जो कमांड सेंटर है महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट का, वहां पर लेकर आए हैं ये समझाने के लिए कि कैसे कमांड सेंटर काम कर रहा है और कैसे जो एक पॉसिबल थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए क्या अपनी तरफ से प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं। कब, कैसे, कहां, कितने? पहलगाम हमले के बाद साइबर अटैक, 28 लोगों की मौत हो जाती है या उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद से ही लगातार इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि एक साइबर वॉर शुरू कर दिया जाएगा भारत के खिलाफ और उसको ही काउंटर करने के लिए लगातार एजेंसी काम करती है। चोरी चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। पाकिस्तान इस वक्त यही कर रहा है। जल थल नभ में हिंदुस्तान की ताकत से बौखलाया पाकिस्तान अब साइबर अटैक का सहारा ले रहा है। 22 अप्रैल के बाद से अब तक भारत पर करीब 10 लाख बार साइबर अटैक हो चुके हैं। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने साइबर हमले पर एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे नाम दिया है शैडो ऑफ पहलगाम। इस रिपोर्ट में साइबर हमले से जुड़ी चौंकाने वाली कई जानकारियां हैं। उसकी डिटेल दिखाएंगे। उसके पहले उस शख्स से मिलिए जिसने संभाल रखी है मुंबई साइबर सेंटर की कमान। दुश्मन पर रखी जाती है पैनी नजर। समझिए कैसे 24/7 काम करता है देश का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा साइबर कमांड सेंटर। हमारे पास में 2 मेथड्स हैं जहां से हमारे पास किसी भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर अटैक हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आती है। एक तो कॉल के थ्रू या किसी वॉइस या नॉन वॉइस मेथड के थ्रू आती है जो कि हमारे बैठे हुए तमाम साइबर एनालिस्ट जो हैं उस कॉल्स को लेते हैं, उन कंप्लेंट्स को लेते हैं और उसके बाद में हमारे नोडल ऑफिसर्स के पास में लेके जाते हैं सर्ट में। दूसरा मेथड है कि डायरेक्टली किसी एजेंसी के पास में कुछ ऐसा अटैक हुआ है, वो अटैक को जो है वो एजेंसी डायरेक्टली रिपोर्ट करती है महाराष्ट्र साइबर को और रिपोर्ट करने के बाद में हमारी नोडल ऑफिसर्स उनको यहाँ पे अटेंड करते हैं। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने जो स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है उसमें उन जगहों पर, उन नामों और उन ग्रुपों का खुलासा हुआ है जो एक गठजोड़ तैयार कर भारत पर लगातार साइबर हमले कर रही है। शैडोज ऑफ पहलगाम की रिपोर्ट की डिटेल समझिए। रिपोर्ट में मुख्य 5 पॉइंट हैं जिसकी वजह से ये रिपोर्ट अनोखी बनती है। पहली चीज़ के टाइमलाइन, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। सेकंड चीज़, इस पूरे अटैक में कौन कौन सी मेन एजेंसी सी शामिल थी। थर्ड थिंग, कोलैबोरेशन जो होने वाला है इन लोगों का, कोलैबोरेशन से क्या बड़ा डैमेज हो सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। फोर्थ थिंग कि इस पूरे लैंडस्केप में, पूरे इस थ्रेट लैंडस्केप में क्या ऐसी एजेंसी, कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि मैसिवली अफेक्ट हो सकती हैं जिससे कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लॉन्गर रन में। एंड फिफ्थ थिंग, इसको हम लोग बचा कह सकते हैं। भारत पर साइबर अटैक पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, मोरक्को, इंडोनेशिया से हो रहे हैं। इसमें सभी ग्रुप खुद को इस्लामिस्ट ग्रुप बता रहे हैं। ये ऐसे साइबर ग्रुप हैं। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट के बेहद हाईटेक हेडक्वार्टर ने ऐसे कई हमलों को नाकाम भी किया है और इस रिपोर्ट को सामने लेकर आए हैं। भारत पर हमला करने वाले साइबर हमलावरों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। इनमें सबसे पहले नाम आता है टीम इनसेन पीके जो कि एक पाकिस्तानी बेस्ड एपीटी ग्रुप है। एपीटी यानी एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप। दूसरा नाम है मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश, मतलब इस साइबर वॉर में बांग्लादेश की भी एंट्री हो चुकी है। तीसरा नाम एक इंडोनेशियन ग्रुप का भी है जिसका नाम है इंडो हैक्स सेक। चौथा है गोल्डन फाल्कन, ये मिडिल ईस्ट का साइबर अटैक ग्रुप है जो सिस्टम में मॉलवेयर डालता है। इसके अलावा 5वां बड़ा अटैकर है डार्क स्पॉट टीम मोरक्कन ड्रैगन्स जो कि नॉर्थ अफ्रीका का एक ग्रुप है। ये सारे साइबर वॉरफेयर करने वाले ग्रुप अकेले नहीं हैं। पहलगाम से पहले भी हम लोग कर रहे हैं, रेगुलरली हम लोग कर रहे हैं। हमारी सर्ट महाराष्ट्र की टीम है या सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की जो हमारी टीम है
वो लगातार ऐसे थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करती है थ्रू मल्टीपल मीडियम्स, उसके बाद उसको डिटेक्ट करती है, उसकी इन्फॉर्मेशन एजेंसीज को देती है, रेलवे को की आपने इनपुट की आपके यहाँ पर में इस तरीके का थ्रेट है, इसको कैसे मिटिगेट करेंगे, आपको क्या इसमें एक्शन आपको लेना चाहिए, तो वो एक चीज़ है। सेकंड चीज़, जो अदर एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनको कहाँ पर क्या क्या इशूज़ हैं, उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। साइबर क्रिमिनल, रेलवे, बैंकिंग सेक्टर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्मी सेटलमेंट, स्कूल, यूनिवर्सिटी सभी को टारगेट कर रहे हैं।